अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 1 kg हम ये गाजरों से तैयार करेंगे हलवा, और बिल्कुल जैसे बाज़ार में मिलता है वैसे ही तैयार होगा कि घर में किस तरह हम खुशनुमा गाजर का हलवा बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 किलो गाजरें ली हैं, यानी 1.5 किलो ली थी। छीलने के बाद, ग्रेट करने के बाद 1 किलो है। गाजरों को मैंने पहले छील के एक दफ़ा धो लिया था, और उसके बाद ग्रेट करने के बाद भी मैंने इसे एक पानी से वॉश कर लिया है। इस तरह ये होता है कि जिसका एक्स्ट्रा कलर होता है वो निकल जाता है और हलवा हमारा खुशनुमा बनता है। पैन में शामिल कर दी गाजरें, 1 कप चीनी का शामिल कर दिया है, साथ ही 1 कप दूध का शामिल कर दिया है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर दें। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। ये देखें, चीनी ने भी पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो अब ये सब चीज़ें अच्छे से हमारी मिक्स हो गई हैं। कवर करके इसको 20 मिनट के लिए हम पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। 20 मिनट बाद गाजरें जो हैं वो गल चुकी हैं। देखें, चम्मच चला के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, गाजरें हमारी गल गई हैं, लेकिन अभी इसमें काफ़ी जो है ना मॉइस्चर मौजूद है। तो इसको हम मॉइस्चर को ड्राई कर लेंगे। दोबारा से मैंने थोड़ी देर के लिए पकाया है, तो अब इसका मॉइस्चर जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर मौजूद है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे देसी घी आधा कप। अगर आप चाहें तो बनास्पति घी दूसरा भी शामिल कर सकते हैं, ऑयल नहीं शामिल करेंगे। तो देसी घी शामिल करने से ये होता है कि खुशबू बहुत अच्छी आती है हलवे में। अब इसकी दोबारा से 15 से 20 मिनट के लिए हम भुनाई कर लेंगे, या इतनी देर तक हम इसकी भुनाई करेंगे कि इसमें जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और घी इसका साइड पे हमें नज़र आने लगे। देसी घी डालने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि इसकी भुनाई कोई बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। तो ये देखें, घी इसका अलग हो गया और उसका मॉइस्चर ड्राई हो गया है। हलवा हमारा रेडी हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये देखें, मैंने चूल्हे से हटा लिया इसको, और इसको थोड़ा सा मतलब ठंडा कर लेंगे कि इसकी स्टीम निकल जाए। ये अब हल्का गर्म है, बिल्कुल मतलब तेज़ गर्म नहीं है। तो इसमें हम शामिल कर देंगे खोया 250 ग्राम। खोया हम इसी स्टेज पे शामिल करेंगे। खोया डालने के बाद हम इसकी कुकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि फिर इसका सारा दाना वगैरह ख़त्म हो जाता है खोया के। बस अब इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। जो इसकी गर्माहट है हलवे की, उसी में ये खोया हमारा मिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह खुशनुमा और खुश रंग हमारा हलवा तैयार हुआ। इसकी वजह यही है, एक तो ये कि हमने सिल्वर के बर्तन में नहीं पकाना, उसकी भी थोड़ा सा कलर उतरता है तो उससे काला हो जाता है हलवा। तो ये देखें, बहुत अच्छा हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया। आई होप कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब